तो हमारे साथ रामजीत हैं जो सुरक्षा में तैनात हैं। इनके सिपाही पीछे और कहीं किसी काम से जाना होता है तो ये साथ में जाते हैं। आज एक बड़ी कार्रवाई हुई है इस गांव में। लालता जो हत्यारा है, हत्यारे की ज़मीन जो है, जो उसने सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखा था। और हमारे साथ अनुराग के पिता हैं, किसी काम से शहर गए थे और लौट रहे हैं। और इस तरह से इनके साथ सुरक्षा कर्मी जो है लगातार बने रहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था डॉक्टर कौस्तुभ जो नए एसपी हैं, और तब से इनकी सुरक्षा में, इनकी बेटियों की सुरक्षा में, इनके परिवार की सुरक्षा में तैनात हैं। रामजीत जी, आज कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, शुरुआत तो हो ही चुकी है। हाँ। और प्रधान जी ने अपनी तरफ से शुरुआत कर ही दिया है। और मैं चाहूँगा कि राजस्व विभाग भी कुछ ऐसा करे कि जिससे गांव वालों को भी या पूरे देशवासियों को ये संतुष्टि मिले जी, क्योंकि सब लोगों की निगाहें उसी तरफ हैं। हाँ। कि उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अच्छा। तमाम फोन्स आते हैं। हाँ। मैं जवाब देते थक जाता हूँ, क्या कहूँ। हाँ। कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तारीख पड़ी है। हाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे, आज नहीं तो कल। प्रधान लगातार आपके परिवार के साथ बने हुए हैं, उन्हें भी दबाने का प्रयास किया गया कभी, लेकिन अब जो है आज उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है एक तरह से। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये पहले हो जाना चाहिए था। और दुख इस बात का है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें आज इतने दिन से उसने इतना अवैध कब्जा कर रखा था, तो उसका मन इसी तरह से बढ़ा ना। उसका हौसला अफजाई हुआ इसी तरह से ना कि हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल शुरुआत तो हुई देर से ही सही। अच्छा, प्रधान ने ये बताया और लोगों ने बताया कि गांव में बहुत सारे लोग जो है इसकी जो है पहले भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उसके डर के मारे कार्रवाई नहीं कर पाए। जी, तो आज कुछ विशेष, आप समझ रहे हैं कि विशेष दिन है, कुछ तो कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? जी, मैं परिवार धन्यवाद को कहना भी चाहता हूँ जी। प्रधान जी को भी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपको भी। और जो भी इस घटना से आहत हुए हैं, जिन भाइयों ने हमको सहयोग किया, सपोर्ट किया, सबके प्रति आभार है। और आप लोगों के इस सहयोग से जो भी कुछ हो रहा है, संभव हो रहा है, तो सब आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है। साथ ही आज कार्रवाई प्रधान द्वारा कराई जा रही है, जो उसने ज़मीन कब्जा की थी उस पर चकमार का निर्माण कराया जा रहा है। कैसे देखते हो आप इसे? पहली बात तो ये है कि जो मतलब ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए थे, वो एक तरह से वो मतलब लोगों के लिए रास्ते की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका सलूशन निकल गया। और वो मतलब इनके नहीं, मतलब दादा उदा बता रहे थे और हमारे बड़े पापा बताया आज हमको सुबह कि ये जनता जनार्दन स्कूल है, उसकी ज़मीन कब्ज़ा किए थे ज़बरदस्ती, मतलब उस पर मतलब बुआई जुताई करवाते थे। तो आज उसको प्रधान जी द्वारा उस पर एक रास्ता निर्माण करवाया जा रहा है, रास्ते का, जिस पे लोगों को आने जाने में सुविधा भी होगी। और उनका कहीं ना कहीं अब तो उनके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि हमारा सब कुछ खोता चला जा रहा है। तो जिस हिसाब से वो कब्ज़ा किए थे, अब तो वो न्याय के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोग हो रही है, मतलब लोगों के लिए। तो हमें खुशी मिल रही है कि प्रधान जी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का, और जितने भी लोग हमारे साथ हैं। और मैं राजस्व विभाग से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें ये तारीख पे तारीख न दिखाएं, सबकी निगाहें बस उन्हीं पे टिकी हुई हैं, जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो ये मकान जो अभी खड़ा है, जी बिल्कुल, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जड़ की मुख्य भूमि है वो तो अभी तक है, विवाद की जो जड़ है वो अभी तक खड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कितनी मतलब 3 महीने बीत गए, अभी भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही, हमको बस तारीख पे तारीख दिखाए जा रहे हैं। और लोगों का कहना था कि 26 जनवरी बीत जाएगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन 26 जनवरी बीत गई, आज 27 जनवरी है। अगर 30 तारीख के अंदर कुछ कार्रवाई हो जाए तो हमें संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, हमारी बात को भी लोग मायने रख रहे हैं। 29 तारीख पड़ी है, अगली डेट जो है।
तो क्या लगता है उस दिन कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, कुछ हो सकता है, या फिर तारीख ही मायूसी हाथ लगेगी? वही हम कह रहे हैं ना कि हमको उम्मीद नहीं दिख रही है, कि हमको लग रहा है कि मुझे मायूसी हाथ में मेरे आएगी और हम ऐसे ही तारीख पे तारीख देखते जाएंगे। अगर राजस्व विभाग चाहे तो फैसला जल्द से जल्द कर सकता है, क्योंकि सब कुछ अब उनके हाथ में है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, हम बस आपको कह सकते हैं। हम बस, हमारे पास उतना है भी नहीं कि हम सोर्स लगाएं उसकी तरह 50,000 का चेक पकड़ाएं, 10 लाख का चेक पकड़ाएं, ऐसा हम कर नहीं सकते। और ये जो हमें तारीख पे तारीख दिखा रहे हैं, ये उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया, अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए। अगर किसी का घर ऐसे सरकारी ज़मीन में ना हो के उसकी चक में अगर तालाब के पीछे है तो तुरंत गिरवाया जा रहा था ना, बुलडोजर चल रहा था। लेकिन मेरा भाई चला गया और ये विवाद की जड़ अभी भी खड़ी है। और उसको हम देखते हैं ना तो इतनी घुटन महसूस होती है अंदर से कि वो तो नहीं है, वो लोग यहाँ तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये जो जड़ है वो अभी भी हमको देख के घूरती है। तारीख पे तारीख मिल रही है, राजस्व विभाग से क्या मांग करोगे आप? जी, हम राजस्व विभाग से यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द फैसला कर दें। अभी 29 तारीख की डेट पड़ी है, तो हम उनसे ये भी अनुरोध कर सकते हैं कि अब हमें न्याय मिलना चाहिए, आप अब फैसला कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो सारे त्यौहार जैसे कि मकर संक्रांति वगैरह भी बीत गई है। अब एक लहर ऐसी भी आनी चाहिए जिससे हम लोगों को भी संतुष्टि मिले। सब लोगों ने अपना त्यौहार मनाया, हम वैसे ही रोते बिलखते रह गए, हमें पता ही नहीं चला, नॉर्मल दिनों की तरह हमारा वो दिन भी गुजरा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस बार आप लोग फैसला कर दीजिए और इसका ये जो अवैध कब्जा है इस पे कार्रवाई की जाए और गिरा दिया जाए। जैसे उसने कब्जा किया था जनता जनार्दन जमीन को, तो वो चीज़ प्रधान जी के हाथ में थी, उन्होंने वो किया और आज उस पर निर्माण भी हो रहा है और शायद रास्ता भी है, तो रास्ता भी बनवाएंगे प्रधान जी। वैसे ही राजस्व विभाग भी अपनी कार्रवाई करके इस घर को गिरा दे तो बेहतर है। तो कैसा लग रहा है आज जब उसने कई सालों से उस रास्ते पे कब्जा किया था, खेती कर रहा था, अब उस पर कार्रवाई होने शुरू हो गई, तो क्या लगता है कि हाँ लोग आपके साथ खड़े हैं और लोग इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और जितने भी लोग हमारा साथ दिए हैं उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज कार्रवाई हो रही है। पर एक राजस्व विभाग से ही हमारी शिकायत है, फिलहाल तो बाकी सब प्रधान जी अपना काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। किंतु अभी उस चीज़ से हमें संतुष्टि तो नहीं मिल रही है, पर हाँ एक किरण है कि सब आगे सही होगा और इस घर को गिरा दे तो थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी। उसके बाद हमारा तो यही है कि उस दरोगा को छोड़ा न जाए, वरना फिर से वो लोग वही करेंगे जो पहले उनके भाई और पिता करके गए हैं। आराधना, जब आप घर से निकलती हो और इस घर को देखती हो तो क्या मन में आता है आपके? ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी घूर रहा है, हम लोगों को अब टारगेट कर रहा है। उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को टारगेट कर रहा है, देख रहा है कि अभी तुम लोग भी उसके साथ जाओगे तभी हम ढहेंगे। ऐसा लगता है उसको देख के कि उसका जो छोटा चाचा था वो ऐसे धमकियाँ सरेआम दे रहा था। हम लोगों ने इतनी शिकायत व्यक्त की, उसके बाद तो हमें एक गनर दिए गए हैं। उसके बाद अभी भी जब इनके साथ जाते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी महसूस होता है, किंतु डर तो बना ही रहता है। कितने दिन तक हम गनर के साथ रहेंगे, कितने दिन कोई हमारी सुरक्षा करेगा। कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई को लेकर या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए, हमें कहीं बाहर जाना पड़े, वहाँ कोई टारगेट करके हमें मार दे तो क्या मिलेगा हमारे माँ बाप को, या फिर उनका सहारा कौन होगा फिर। ये माने कि इस मकान को देखने में आपको उस मकान में लालता और रमेश का चेहरा नजर आता है कि हाँ ये वही हत्यारे हैं, जैसे खड़े हैं अभी भी और हमको घूर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो लोग घर में जब रहते थे फिर भी बल्ब ऑफ ही रहता था उन लोगों का, अभी भी ऑफ है, मतलब है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऑफ करके वो लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं। एक डर सा रहता है, एक डर सा रहता है कि रात में उधर जाते टाइम ऐसा लगता है कि नहीं वो लोग अभी भी हैं इसमें, ऐसा फील होता है हमको। घटना के बाद देखा जाए गांव वाले जो है आपके साथ थे, अभी गांव वालों की क्या स्थिति है? देखिए गांव वालों को तो कुछ कह नहीं सकते हम, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोग उसके साथ भी हैं। तो अभी जो लोग हमारे हैं और उसमें भी हमारा कुछ लोग विरोध करते हैं,
बातें हमारी सुनकर उन लोगों को पहुंचाते हैं, उन लोगों से उनका कांटेक्ट है, तो कुछ कहेंगे नहीं उनको, फ़िलहाल सब अपने फ़ायदे में है। क्या लगता है अगर ये मकान जो है प्रधान के पावर में होता तब तक गिर गया होता? जी बिल्कुल गिर गया होता, प्रधान के पावर में होता तो कब का गिर चुका होता।